सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है अल्फाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज अल्फाबेट या फिर वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जानने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज अल्फाबेट या वर्णमाला किसे कहते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज अल्फाबेट या फिर वर्णमाला किसे कहते हैं। लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, हम कह सकते हैं जो अक्षरों का क्रमशः समूह होता है उसको हम वर्णमाला या अल्फाबेट कहते हैं। अक्षरों के क्रमशः समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज लेटर, लेटर किसे कहते हैं। तो ए टू जेड, जो ए से लेकर जेड तक लेटर्स हैं वो सब क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। उसमें क्या है, सीक्वेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल ए टू जेड है, लेकिन ए बी सी डी ऐसे ऐसे नहीं कि ए बी डी सी ई, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में है। तो अल्फाबेट आपका, ये आपका अल्फाबेट हुआ और ये आपका लेटर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अल्फाबेट समझ में आ गया हो। अगर हम बात करें काइंड्स की कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णमाला जो है दो प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हम जो बार बार हिंदी और इंग्लिश बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो भी समझ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होंगे वो भी समझ लेंगे, जो कमजोर होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका वावेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वावेल को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट लिखा है तो कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो वावेल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ एंड यू। ए ई आई एंड यू, ये क्या है? आपके वावेल्स है, स्वर है। ए टू जेड में ए ई आई ओ को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर शेष जो बचता है वो आपका क्या है? कॉन्सोनेंट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। लेटर्स में 26 होते हैं तो उसमें 5 वावेल हुई और 21 क्या हुई? कॉन्सोनेंट हुई। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हुआ आपका वर्णमाला या अल्फाबेट किसे कहते हैं और उसके प्रकार या भेद। तो उम्मीद करते हैं आपको अल्फाबेट के काइंड्स के बारे में और अल्फाबेट के बारे में, अर्थात वर्णमाला और वर्णमाला के प्रकार के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए। इंग्लिश ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, आप चाहे जहां पढ़ रहे हो, चाहे किसी कक्षा में हो 1 से 8 तक, 9 से 12 तक, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां अगर अल्फाबेट अगर पूछा जाता हो तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय मां सरस्वती। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।